जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चंस। हमने पिछले वीडियो में हमने जो एग्जाम्पल थे 2.2 के और उसके साथ साथ जो फॉर्मूलेज थे वो हमने डिस्कस किया। और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वैसे तो ये बार बार आपको नहीं कहना चाहिए, आप खुद कर देंगे, है ना? हाँ सर, ऐसे बोलो। हाँ सर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम आज एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट द फॉलोइंग 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो देखो, इनमें हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं, कोई वैल्यू x की वैल्यू पुट करते हैं। और पुट करने में जो 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले तो आपको 12th की मैथ्स में आपको याद करने ही होंगे, क्योंकि 12th की मैथ्स में सभी चैप्टर में वो 11th वाले फॉर्मूले काम आएंगे। ठीक है, आगे आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की, इनकी भी बात करोगे तब भी उनमें भी भर भर के काम आएंगे। तो उनको आप याद करें। ठीक है। और चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। सबसे पहले क्या कह रहा है? 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहां से हम RHS ले लेते हैं, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप इतना सा याद रखें, ध्यान रखें कि बाहर यदि साइन इनवर्स है तो हम अंदर साइन का एक कुछ फॉर्मूला जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। तो यदि आपको याद होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला हुआ करता था? साइन 3 थीटा का। तो इसमें हमने पुट कर दिया, देखो, पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा, then sine inverse 3 sine theta minus 4 sine cube theta, then sine inverse, ये किसका फॉर्मूला? 3 sin theta minus 4 sine cube theta, sin 3 theta का फॉर्मूला। and we know that sine inverse sin theta equals to theta, so this is 3 theta। पुट वैल्यू ऑफ थीटा, यहां से यदि हम बात करें थीटा की तो यहां से थीटा हमारे पास आ जाएगा क्या? साइन इनवर्स एक्स। सो दिस इज 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। देखो, 2 कोस इनवर्स x इक्वल्स टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसमें क्या पुट कर देंगे? इसमें अब भाई बाहर कोस इनवर्स है तो हम चाहते हैं कि अंदर कोस का फॉर्मूला बने। तो कोस 3 थीटा का भी कुछ फॉर्मूला हुआ करता था, क्या? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो हमें क्या पुट करना चाहिए? कोस थीटा पुट कर देना चाहिए। तो पहले तो आप RHS ले लो, cos inverse 4x cube minus 3x, put x equals to cos theta, then this is cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta। cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला? cos 3 थीटा का। और cos इनवर्स से cos गया तो बचा क्या? 3 थीटा। तो ये 3 थीटा की वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, देन 3 cos इनवर्स x। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब भी कन्वर्ट करना, सब्स्टिट्यूशन का बड़ा रोल है। और सब्स्टिट्यूशन जो है
हम इस तरह से सोचकर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि वो जैसे रूट में तो रूट वाला सोल हो जाए, कुछ इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करें। जिस तरह से मैंने मतलब आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, देखो कि कब कैसे क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ठीक है, तो वो जो 10th क्लास की तीनों आइडेंटिटीज है उनका बड़ा रोल रहता है। जैसे यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है 1 + x², तो हम चाहते हैं कि ये रूट सोल हो जाए। तो यदि x की जगह हम टेन थीटा पुट कर दें, तो 1 + tan² थीटा, वी नो दैट sec² थीटा, और रूट से बाहर आएगा तो sec थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडिया लगाते हैं, या फिर आप cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वी नो दैट 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू cosec² थीटा। तो यदि आप इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, देन tan इनवर्स, ये -1 इस तरह से नहीं है, ऐसे tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा, ये ऐसे लिखा। या फिर tan इनवर्स अब 1 + tan² थीटा, वी नो दैट sec² थीटा, sec² थीटा रूट से बाहर आएगा तो sec थीटा, तो ये क्या हुआ हमारे पास sec थीटा -1 डिवाइड बाई tan थीटा। ठीक है, इसको और हम सिंपल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वी नो दैट tan इनवर्स sec थीटा 1/cos थीटा -1 डिवाइड बाई, इसको लिखा मैंने sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा, और यहां से एलसीएम लेना चाहिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 1 - cos थीटा, और ये एलसीएम cos थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एंड टेन इनवर्स, अब 1 - cos थीटा का फॉर्मूला देखो, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखो 11th क्लास में, cos 2 थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट 1 - 2 sin² थीटा, तो इसको इधर, तो 2 sin² थीटा इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा, और यदि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते 2 cos² थीटा -1, तब ये आता 1 + cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos² थीटा। दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, भर भर के काम आएंगे 12th क्लास में, आगे इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, इनमें भी खूब काम आएंगे। तो आपको याद रखना है 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा, 1 + cos 2 थीटा 2 cos²थीटा। और यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि 1 - cos थीटा, तो इधर θ/2 कर देंगे, 1 + cos थीटा तो इधर 2 cos²θ/2, ऐसा हो जाएगा। तो अब हमारे पास 1 - cos थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin²θ/2, 2 sin²θ/2 ये हुआ हमारे पास। और जो साइन थीटा है, यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं, sin 2 थीटा वी नो दैट 2 sin θ cos थीटा, देन sin थीटा विल बी 2 sin θ/2 cos θ/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल हो जाएगा, सो tan इनवर्स sin θ/2 डिवाइड बाई cos θ/2 tan θ/2, और tan इनवर्स tan थीटा वी नो दैट थीटा, सो दिस इज θ/2, तो ये 1/2 थीटा, और थीटा हमने क्या पुट किया, x इक्वल्स टू tan थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 tan इनवर्स x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। ये देखो हमारे पास वही सिचुएशन आ गई आप, तो tan इनवर्स लेट y इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, ठीक है,
तो टेन इनवर्स देखो, अभी अभी जस्ट हमने देखा 1 माइनस कोसेक्स किसका फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और 1 प्लस कोसेक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हुआ, देन y विल बी टेन इनवर्स, ये क्या हुआ, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू, साइन बाई कोस वी नो दैट टेन, तो ये x बाई टू है तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, रूट से बाहर आएगा तो टेन एक्स बाई टू, टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, देन y विल बी ओनली x बाई टू, दैट इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो लेट y इक्वल्स टू टेन इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइड बाई cos x प्लस साइन x। तो हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि यदि बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर टेन का कोई फॉर्मूला जैसा बने। तो यदि इस तरह से है तो मैं यदि ऊपर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से cos x यदि कॉमन ले लूं, देन y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, यदि आप cos x ऊपर से कॉमन लेते हैं तो यहां तो क्या आया, वन माइनस, इसको मैंने देखो cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाला तो बाहर आ गया, साइन x डिवाइड बाई cos x क्या आ जाएगा, टेन एक्स, और जो डिनोमिनेटर है यहां से भी यदि आप cos x कॉमन ले लेते हो तो यहां क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन एक्स, cos x से cos x कैंसिल हुआ, देन y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, देखो अब इस वन को मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूं, टेन पाई बाई फोर, क्यों, हम जानते हैं टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन, तो वन की भी वैल्यू टेन पाई बाई फोर भी तो हो सकती है, माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई, इस वन को लिखा वन और इसको यहाँ वन मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्यों, हम जानते हैं फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसका फॉर्मूला, टेन का कुछ फॉर्मूला, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, और टेन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, जैसे टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, तो यहाँ पे वन ही होता है, इसलिए इस वन की जगह नहीं पुट करेंगे टेन पाई बाई फोर, फिर इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और इस वन की जगह पुट कर देंगे टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ये सारी बातें, ये क्वेश्चन ही तो बता रहा है हमें कि बाहर टेन इनवर्स है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अंदर टेन का फॉर्मूला बनाओ, और टेन का फॉर्मूला बनाने के लिए पहले टेन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी, बट यहाँ माइनस है तो हम टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला बनाएंगे, तो ये y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अभी टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, किसका फॉर्मूला, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, तो अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स टेन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू पाई बाई फोर माइनस एक्स, दैट इज योर आंसर। भैया किसका फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, आप लिख सकते हैं, देखो वी नो दैट टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये टेन ए की जगह हमारे पास पाई बाई फोर है, बी की जगह हमारे पास एक्स है, तो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या आ जाएगा, थीटा, तो थीटा कितना है हमारे पास, पाई बाई फोर माइनस एक्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो लेट वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पे हम क्या पुट करें, यहां ए स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा होता है, तो एक्स की जगह हम ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं,
x की जगह हम a cos थीटा पुट कर सकते हैं। फायदा क्या, ए स्क्वायर माइनस साइन, जैसे ए साइन थीटा पुट किया तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ताकि रूट सोल्व हो सके। तो लिख देंगे हम क्या, पुट x इक्वल्स टू a साइन थीटा, देन y विल बी tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो जाएगा। और क्या लिखा जा सकता है, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ऊपर तो हमारे पास है a साइन थीटा, और यहां से यदि आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या बना हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। और ये रूट से बाहर आएगा तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, और ये हमारे पास a साइन थीटा डिवाइड बाई a कोस थीटा। भाई ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगा, ए बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन थीटा, एंड दिस विल बी y इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा यहां से क्या है देखो, यदि हम यहां से देखें तो x बाई ए इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए, so y equals to sine inverse x by a, that is your answer. This is the simple form. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, so let y equals to tan inverse 3a square x minus x cube divide by a cube minus 3ax square। अब देखो बाहर tan इनवर्स है तो हम चाहते हैं कि अंदर tan जैसा कुछ फॉर्मूला बने। तो अब tan जैसा फॉर्मूला देखो, यदि आप इसमें x की जगह a tan थीटा पुट करते हैं तो देखो क्या सिचुएशन बनेगी, पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा, यदि आप ये पुट करते हैं देन y विल बी tan इनवर्स 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई x की जगह हमने पुट किया a tan थीटा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइड ये a क्यूब माइनस 3a, एक्स की जगह हम पुट करें a tan थीटा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी a क्यूब है, यहाँ पे भी a क्यूब है, a क्यूब यहाँ पे भी a क्यूब है, तो a क्यूब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन लेना चाहिए। सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, हमने a क्यूब न्यूमरेटर से कॉमन लिया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई ये a क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, देन y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ठीक है, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा, वी नो दैट थीटा, so y equals to 3 theta,
पुट वैल्यू ऑफ थीटा, यहां से यदि हम थीटा की बात करें तो x बाई ए और फिर tan को उधर भेजा तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई ए, सो y इक्वल्स टू 3 tan इनवर्स x बाई ए, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो इनकी वैल्यू जैसे जो क्वेश्चन नंबर 8, लेट y इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। तो यदि हम बात करें, सबसे पहले हमने जो एक्सरसाइज 2.1 में इस तरह के तो क्वेश्चन सोल्व करे थे, साइन इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2, इस तरह की वैल्यूज। बट ये वैल्यूज की प्रिंसिपल वैल्यू में होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए। जो हमने क्या क्या पढ़ी, देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एक्स की तो लगभग लगभग सेम होती है, एग्जैक्ट तो नहीं होती, लगभग लगभग सेम। और कोस इनवर्स, इसके साथ साथ कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, इनकी लगभग लगभग सेम एक जैसी होती है, 0 टू पाई वाली, और वो -π/2 से +π/2 वाली। तो अब यदि हम बात करें y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, अब 1/2 को साइन में किसकी वैल्यू, साइन π/6 की, तो इसको लिखा मैंने साइन π/6। क्या π/6 साइन की प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है? हाँ, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, तो -π/2 से +π/2 के अंदर ही बिलोंग करता है π/6। तो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 cos, ये 2 और ये साइन इनवर्स साइन थीटा, वी नो दैट थीटा, सो दिस इज π/6, ये कैंसिल हुआ π/3, सो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 cos π/3, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, टेन इनवर्स 1, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 को लिखा टेन π/4। क्या π/4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है? हाँ, कितना, मतलब π/4 टेन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या, -π/2 से +π/2 विथ ओपन इंटरवल, सो y इक्वल्स टू π/4, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो इनके आगे जो वैल्यूज जो लिखी होती है ना, x ग्रेटर देन और x लेस देन, वो वो सब जो वैल्यूज है वो इन फंक्शन को 1 1 ऑन 2 बनाता है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी फाइंड किया जा सकता है जब वो फंक्शन कैसा हो, 1 1 ऑन 2 जैसा हो। तो ये इसको 1 1 ऑन 2 बनाता है। तो अब यदि हम देखो इसमें बात करें, लेट y इक्वल्स टू टेन 1/2 साइन 2x डिवाइड बाई 1 + x², ये साइन इनवर्स है, ये कोस इनवर्स है, प्लस कोस इनवर्स 1 - y² डिवाइड बाई 1 + y²। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें, पहले तो देखो बाहर साइन इनवर्स है, तो हम चाहते हैं अंदर साइन जैसा फॉर्मूला बने, यहाँ बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस जैसा फॉर्मूला बने। तो इसको गौर से देखा तो देखो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। 1 - tan² थीटा डिवाइड बाई 1 + tan² थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का। ठीक है, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, है ना। तो अब हम इसमें बात करें, देखो पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा वन, एक्स की जगह तो हमने पुट कर दिया टेन थीटा वन, और y की जगह हमने पुट कर दिया टेन थीटा टू। ठीक है, तो अब ये हम इसमें पुट करें, देन y इक्वल्स टू टेन 1/2
साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर और थीटा 2 ऐसा हुआ। या फिर और बात करें y इक्वल्स टू टेन 1/2, ये साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का, और थीटा की जगह थीटा 1 है, प्लस ये cos इनवर्स cos 2 थीटा 2, या फिर y इक्वल्स टू टेन 1/2, ये हमारे पास 2 थीटा 1, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा 2, और 2 यदि कॉमन लेकर इससे कट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल्स टू टेन ये थीटा 1 प्लस थीटा 2, भाई यहाँ से 2 कॉमन लिया और ये डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 से इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या जानते हैं, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, तो ये लगाएं यदि हम यहाँ पे, देन y इक्वल्स टू टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2, सो y इक्वल्स टू, अब टेन थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x, और टेन थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, y, सो y इक्वल्स टू, जैसे y इक्वल्स टू पुट कर रहे हैं, इसको आप जेड ले लो, y हमारे पास ऑलरेडी पहले से, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ, x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने टेन थीटा 1 की जगह x पुट कर दिया और टेन थीटा 2 की जगह हमने y पुट कर दिया। क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 टू 18। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, तो क्या ये 2 पाई/3 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, तो यदि हम जैसे पुट करके देखें 2 इंटू 180 डिवाइड बाई 3, तो ये 60 टू जा 120, और ये 90 से ज्यादा है कम है, ये तो ज्यादा है, तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू के बाहर जा रहा है, तो बाहर जा रहा है तो इसको पहले अंदर लेकर आए, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, देखो पाई माइनस पाई/3, क्योंकि 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, अगेन नाउ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा वी नो दैट आल्सो साइन थीटा, तो साइन पाई/3, क्या अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है, हाँ जी, अब तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करता है, देन वी कैन राइट y इक्वल्स टू पाई/3 बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, लेट y इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 3 पाई/4, तो tan इनवर्स tan थीटा, अगेन वी नो दैट थीटा, इफ थीटा बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू विथ
ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। तो ये 3 पाई बाई 4 तो पाई बाई टू से ज्यादा है, तो इसको भी हम लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स। अब इसको यदि हम बात करें कि जैसे टेन पाई माइनस पाई बाई 4 यदि मैं लिखूं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 पाई माइनस पाई कितना, 3 पाई बाई 4। ठीक है भाई, एलसीएम लेकर आप चेक कर सकते हैं ना। 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4, देन y इक्वल्स टू टेन इनवर्स। अब टेन पाई माइनस थीटा, वी नो दैट पाई है तो देखो नो चेंज 10 पाई बाई 4, और पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट टेन नेगेटिव, टेन कैसा होता है नेगेटिव, तो ये क्या जाएगा माइनस। तो हम अब क्या और क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई 4, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं देखो। So tan inverse tan theta, we know that theta, if theta belongs to its principal value, so y equals to minus pi by 4 belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. That is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की यदि हम बात करें, टेन साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोट इनवर्स 3/2। तो अब देखो, यदि बाहर टेन है तो हम चाहते हैं टेन जैसा ही फॉर्मूला बने अंदर। ठीक है, तो मैं ये जो साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हम लिखें, देखो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू, मैंने लिखा थीटा 1। तो यहां से 3/5 इक्वल्स टू क्या हुआ, साइन थीटा 1। ठीक है, 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा 1। और यदि हम बात करें साइन थीटा इक्वल्स टू, ये तो परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो यदि हम बेस की बात करें, बेस इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो बेस इक्वल्स टू ये 25 माइनस 9, सो बेस इक्वल्स टू √16। तो ये हमारे पास आया 4। तो अब हम इसको 10 में चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू, या थीटा 1 चलो, टेन थीटा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर है 3, बेस कितना है 4। तो थीटा 1 हमारे पास क्या है, यहाँ से टेन इनवर्स 3/4। तो इसको लिखा मैंने टेन इनवर्स 3/4। और हम एक और क्या जानते हैं, कोट इनवर्स x इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/x, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब उसको लिखे हम टेन साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, और माइनस उसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2/3, रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। ये हम क्या जानते हैं, टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 + xy। यदि ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं, तो टेन 3/4 माइनस 2/3 डिवाइड बाई 1 + 3/4 इंटू 2/3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। और ऊपर हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना है 12, तो ये कितना 3 टाइम, 4 × 3 = 12, 3 × 3 9, माइनस ये 4 × 2 = 8, और ये 1 + 1/2, भाई ये 1/2 तो 1 + ½ कितना 3/2।
या फिर और इसको आगे हम सोल्व करें तो 10, ये 1/12, और इसको मैंने लिखा 2/3, तो 1/12 2/3, ठीक है। ये कितना हुआ 6, तो ये क्या आया 10 1/18, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी इस तरह की? 1 + x × y, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 3 3 जा 9, और ये 4 2 जा 8, तो 1/12, और ये भी कितना 1/12, तो 12 प्लस 6 18, सही है। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 13 की, क्या कह रहा है 13? कोस इनवर्स कोस 7π/6 is equal to, तो cos inverse cos theta, we know that theta, if theta belongs to its principal value 0 to pi, तो ये तो पाई से ज्यादा है भाई, 7 6 से ज्यादा है, तो ये पाई से ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको पहले किस में लेकर आए, पाई में लेकर आए, पाई के अंदर लेकर आए, 0 से पाई के बीच में लेकर आए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो cos इनवर्स cos, पाई प्लस तो कर नहीं सकते क्योंकि पाई प्लस करेंगे तो उधर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा 2π - 5π/6, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, देखो चेक कर लो, 6 2 जा 12π -5π 7π/6, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स, अब कोस 2π - थीटा, ठीक है। तो cos 2π - थीटा, वी नो दैट कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा, पॉजिटिव, तो इसको हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट, cos 5π/6, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। cos इनवर्स cos थीटा, वी नो दैट 5π/6, दैट इज योर आंसर। यदि आप इसको ऐसा लिखते हैं, देखो cos इनवर्स, मैंने इसको लिखा cos पाई प्लस π/6, ऐसा मैंने इसको लिखा, ठीक है। तो फिर यदि हम बात करें कोस इनवर्स कोस पाई प्लस थीटा, पाई वी नो दैट नो चेंज, कोस है तो क्या रहेगा, कोस रहेगा, तो कोस π/6, और पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट कोस आर नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा माइनस। अब इस माइनस को हम यदि सोल्व करें तो कोस इनवर्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस पाई -π/6, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो 0 से पाई के अंदर लाना चाहते हैं। तो अब देखो पाई माइनस थीटा, अब आप इसको सोल्व कर लो भाई, ये नेगेटिव, पाई है तो नो चेंज, कोस है तो कोस π/6, पाई माइनस थीटा नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कोस इनवर्स, ये कोस और 6 एलसीएम, तो ये 6π -पाई, तो ये क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस 5π/6, क्या आ जाएगा 5π/6, ये आपका आंसर, ठीक है। फिर यदि हम नेक्स्ट की बात करें, देखो 14, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो देखो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, अब ये 1/2 साइन में किसके वैल्यू, साइन π/6 के, वी नो दैट साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, तो ये साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स, इसको मैंने लिखा साइन -π/6, अगेन वी नो दैट साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। सो साइन ये π/3 माइनस, ये साइन से साइन गया तो माइनस का π/6, तो साइन
π/3 प्लस π/6, ठीक है। तो यहां से यदि हम बात करें साइन, ये एलसीएम लिया तो 6 2 प्लस पाई, कितना साइन 3π/2, सॉरी 3π/6, ये 2 टाइम्स साइन π/2 की वैल्यू कितनी 1, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी, इसको लिखा tan π/3 और माइनस कोट इनवर्स माइनस इसको लिखा कोट π/6, ठीक है। ये हमारे पास कितना है π/3 आया, माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कोट इनवर्स कोट पाई माइनस π/6, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोट ये तो माइनस है तो इस माइनस को मर्ज करना पड़ेगा, तो पाई माइनस π/6 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में भी तो आना चाहिए, ये तो 0 से पाई के बीच में है ही नहीं, ठीक है, माइनस में तो लगा हुआ है इधर। तो कोट यदि आप इस माइनस को अंदर ले लोगे, कोट माइनस π/6 लिखोगे, तो वो तो 0 से पाई के बीच में है नहीं, तो अब π/3 माइनस ये कितना हुआ 6 पाई माइनस पाई, ये माइनस ये, और ये कोट इनवर्स कोट थीटा, वी नो दैट थीटा, तो ये 6 पाई माइनस पाई 5 π/6, एलसीएम कितना आया 6, तो 3 2 जा 6, 2 इंटू पाई तो 2 पाई माइनस ये 5 पाई, कितना -3 π/6 माइनस का π/2, 6 पाई माइनस पाई तो 5 π/6, और फिर ये 2 पाई माइनस 5 पाई, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। फिर से चेक कर लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3, तो ये π/3 माइनस, और इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं, माइनस कोट इनवर्स माइनस थीटा, वी नो दैट पाई माइनस थीटा, पाई माइनस कोट इनवर्स √3, तो √3 कोट में किसकी वैल्यू होती है, कोट 30 कोट π/6 की, तो π/3 माइनस पाई माइनस π/6, और ये माइनस तो ये प्लस का हो जाएगा, -π/2 ही आपका आंसर होगा यार, इसको 2 कर लेना, यही आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। अगले वीडियो में हम मिसलेनियस जो है उसको कंप्लीट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। और कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।